जनता से माफ़ी मांगे, अन्नदाताओं से माफ़ी मांगे और वो 750 परिवार जिनके ऊपर ये दुख का मातम छाया था इनके 3 काले कानून की वजह से, उनसे माफ़ी मांगे। होम मिनिस्टर को आकर व्हाइट पेपर देना चाहिए कि क्या इस बात में सच्चाई है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी आपके हाथ में से। दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे सांसद हैं जिनको ये नहीं पता कि आजादी कब मिली थी, जो कि ये कहते कि आजादी तो भीख में मिली है, आजादी 2014 के बाद मिली है। ऐसे सांसदों का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भक्ति में इतने चूर हो जाते हैं कि इनको ये नहीं पता कि आजादी कब तो मिली है। आजादी के लिए हजारों लोगों ने जान गंवाई थी, आजादी खून पसीना एक करके मिली थी। लेकिन ये भक्तों की दीदी क्या कहती है? ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और ऐसा ही नहीं, अब तो इसका हर रोज का काम हो गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर, क्या आप खुद चाहेंगी कि जो आपने पहले कहा था उसको आप बदलें, और जो किसानों का कहना है माफ़ी मांगे किसान संगठनों का, उस पर कुछ कहेंगे? आई डू बिलीव कि जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी न्यू इन दिस एंड आई एम वेरी जूनियर ऑल्सो। मेरी फर्स्ट ही टर्म है एंड इट्स ओके, देयर आर मैनी सुपीरियर पीपल। मैं उसके लिए बहुत ओपन हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए अब ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए रहा ही नहीं हुआ है। मैं सब। लेकिन अब की बार जो इसने बयान दिया उसके कारण हरियाणा में बीजेपी को नुकसान भी होने वाला है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार होगी उस चीज के लिए। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। बीजेपी के जले पर नमक छिड़क दिया और फिर बीजेपी वालों ने एक नोटिस भेजा, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं और उसका असर कहीं ना कहीं जो इस नचनिया ने इसको खेती के बारे में ख भी नहीं पता और फिर भी इनके मामलों में फंसी रहती है। अगर हरियाणा में बीजेपी हार जाए तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं इसका भी योगदान जरूर रहेगा उस चीज में। विरोध के दौरान लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। भाजपा ने एक बयान में कहा, किसानों के आंदोलन के संदर्भ में भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान से अपनी असहमति व्यक्त कर दी है। बयान में कहा गया कि भाजपा की ओर से कंगना रनौत को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बयान देने की ना तो अनुमति है और ना ही उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। बयान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को भविष्य में इस तरह का कोई भी बयान ना देने का निर्देश दिया गया है। बयान में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और पहले जो हमारी माताएं और बहनें वहां बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको कहती थी ऐसी ऐसी तो 100 रुपए मिलती हैं, तो हम भी कहते हैं कि इसको ये बॉलीवुड में पैसे के लिए कैसा भी अभद्र सीन कर सकती है। और इनकी हिस्ट्री चेक कर लेना कैसे कैसे किरदार इसने निभाए हैं। और जो चंडीगढ़ वाला मैटर हुआ था वो सही हुआ था, तब इसके जोर का तमाचा लगा था। ये सत्ता के चक्कर में इतनी अंधी हो गई कि कुछ भी अपने मुंह से निकाल रही है। और इसके भगत वैसे तो कहते कि नेशन फर्स्ट, लेकिन इसको तो यही नहीं पता कि आजादी कब मिली थी। और सबसे बड़ी चीज हरियाणा और पंजाब के किसानों ने ठाना है, जब इसकी मूवी आएगी तब इसकी मूवी का फुल विरोध किया जाएगा हरियाणा और पंजाब में। इसकी मूवी थिएटर में चलने नहीं देंगे, इसलिए अपनी जुबान को काबू में रख। और किसानों के बारे में दोबारा से भूल कर भी चूं भी मत कर देना। उन लोगों से पंगा ले रही है जिन्होंने गवर्नमेंट से पंगा लिया, और ये बॉलीवुड की नचनिया किस खेत की मूली है। तो इसलिए अपनी औकात में रहो। और अंधभक्तों को कहना चाहूंगा, इसको संभाल कर रखो, वरना इसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।